बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने तशहुद में उंगली हिलाने के कुछ तरीके बयान करूंगी कि जो कुरान और हदीस से साबित हैं कि हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कौन कौन से तरीके अख्तियार किए और हमें कौन से तरीके अख्तियार करने चाहिए। तो नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नाज़रीन वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार ज़रूर करना और साथ ही बेल के आइकन को भी प्लीज़ ऑल पर करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करती हूँ कि रिवायत है मुस्नद इमाम अहमद की, अब्दुल्ला बिन उमर जब नमाज में बैठते तो आप दोनों घुटनों पर अपने दोनों हाथ रख लेते और अपनी उंगली से इशारा करते और अपनी नज़र को भी उस उंगली पर रखते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उंगली हरकत करती है तो ये शैतान को लोहे से भी ज़्यादा सख्त लगती है। दूसरी रिवायत में आता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब उंगली हरकत करती है तो ये शैतान को लोहे और हथौड़े से ज़्यादा सख्त लगती है। और एक सहाबी को इतनी खुशी हुई कि जब उन्होंने ये बात सुनी तो जब वो नमाज पढ़ते तो एक उंगली की जगह 2 उंगलियां उठाते। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ठहरो ठहरो, एक उंगली काफ़ी है। एक तरीका तो ये हुआ कि उंगली उठाते, तो दूसरा तरीका ये है कि 1268 रिवायत है सुनन निसाई की कि सहाबी फरमाते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखा, वो अपनी उंगली को हरकत दे रहे थे और साथ साथ दुआएं भी पढ़ रहे थे। उंगली को सीधा रखें, ठीक है, उंगली को सीधा रखें या उंगली को हरकत दें। और मुट्ठी को किस तरह रखें, मुट्ठी को किस तरह रखें कि बड़ी उंगली और अंगूठे का हल्का बना लें, बड़ी उंगली और अंगूठे का हल्का बना लें और तशहुद वाली उंगली को उठा लें। या दूसरा ये तरीका है मुट्ठी का कि बड़ी उंगली के नीचे बड़ी उंगली की जड़ में अंगूठा रख लें और मुट्ठी बंद कर लें। और सहाबी कहते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने अंगूठे और बड़ी उंगली का हल्का बनाया हुआ था। इब्ने माजा की 912, सुनन अबी दाऊद की 957 की ये रिवायत है कि अंगूठे को बड़ी उंगली के जड़ में रखना और फिर सारी उंगलियों को बंद करके उंगली से इशारा करना। ये तरीका सही मुस्लिम में भी मौजूद है। रिवायत है 1310 नंबर। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन तीनों तरीकों को पहले तशहुद में अख्तियार किया। तो अब आपको जो तरीका पसंद आए तीनों तरीकों में से आप कोई भी तरीका अख्तियार कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगी नाज़रीन कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और कुछ मालूमात आपको ज़रूर मिली होंगी। तो उम्मीद करूंगी कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। जज़ाकल्लाहु खैरा, आमीन।